ये बुक का ही क्वेश्चन है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आप एक बार ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद आप ये ट्राई करो, देखते हैं फिर कितने लोग कर पाते हैं। अपने को दे रखा है गिवन, ये देखो गिवन sec थीटा की वैल्यू दी हुई है और कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अपन ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं और सबका फॉर्मूला आपको एक याद हो तो मैंने ये लिखवाया भी होगा, यहाँ मैं छोटे से लिख देता हूँ कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा डिवाइड बाई, ये लिखा साइन का इन्वर्स क्या होता है कोसेक थीटा, कोस का इन्वर्स सेक थीटा और टेन का इन्वर्स होता है कोट थीटा, और इसको लिखते हैं पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। ये आपको याद होने चाहिए, ये हर टाइम आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप कभी भी जब ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन दिखे आपको और सोल्व करने की बारी आए तो आप एक कॉर्नर पे छोटा सा लिख लें कि पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। तो इसमें आपको पता चलेगा, और मैं पहले बेसिक में भी बताया होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा आपके पास है P अपॉन एच, कोस थीटा क्या है B अपॉन एच, टेन थीटा क्या है P अपॉन बी। ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है और ये टेन का इन्वर्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब अपने पास जो गिवन है वो दे रखा है सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है और थीटा 13/12 दे रखा है। और जब भी सेक थीटा के बारे में बात होगी तो हमें पता है सेक थीटा कोस का इन्वर्स होता है और कोस बी अपॉन एच होता है, तो ये एच अपॉन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब यहाँ से आपको आराम से समझ में आ रहा है कि यहाँ जो हाइपोटेनियस की वैल्यू है वो कितनी है 13 है और बेस की कितनी है 12 है। और अब इसको अपन ट्राइंगल पे भी तो अब इसको अपन ट्राइंगल पे भी अपन ट्राइंगल बनाना आता ही है अपने को। और इसमें मैजिक पेन जो था वो अभी बाहर कहीं गायब चल रहा है, इसमें देखते हैं क्या क्या फंक्शन है, इसमें नहीं है। हमारा जो मैजिक पेन था वो गायब हो गया भाई, चलो यहीं से ले लेते हैं। अब अपन बात करते हैं ट्राइंगल की। तो ये ट्राइंगल की शेप है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का ले लेते हैं 90 डिग्री है ये वाला। अपने को दे रखा है एच की वैल्यू तो कितनी है। अब देखो यहाँ पर ऐसे नहीं लेना है, मन में आएगी जो ले लिया, ऐसा नहीं है। पहले तो ये डिसाइड करो आप थीटा कौन सा लेना चाहते हो, ये वाला एंगल थीटा मानना चाह रहे हो कि ये वाला एंगल थीटा मानना चाह रहे हो। अगर आप ये वाला थीटा मानते हो तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा, ये थीटा मानते हो तो इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये आप पहले क्लियर हो लेना कि आप थीटा कौन से वाले एंगल को लेते हो। इस थीटा के ऊपर डिपेंड है सारा खेल। आपने ये वाला थीटा लिया मान के चलो, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होने वाला है परपेंडिकुलर होने वाला है, और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस होता है, ये 13 हो गया। और इसके सामने ये तो परपेंडिकुलर है, बच गई जो साइड क्या बच गई बेस, और बेस कितना दे रखा है आपको 12 दे रखा है। और अब पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप परपेंडिकुलर इजीली फाइंड कर सकते हो। और परपेंडिकुलर फाइंड करने का आपको फॉर्मूला अच्छे से याद भी होगा कि P इक्वल क्या होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और जब h का स्क्वायर करेंगे h 13 है और 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, दोनों का जब स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 169 माइनस 144, और ये हो जाएगा अपने पास 25, और 25 का अंडर रूट करते हैं तो कितना आता है 5 आ जाता है। तो आपके पास जो परपेंडिकुलर आया वो कितना आ गया 5। और अब फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं वो आपको मैं अभी बता चुका हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि साइन थीटा इजी समझ आ रहा है P अपॉन एच, कोस थीटा भी इजीली समझ आ रहा है B अपॉन एच। ये डायग्राम तो हमेशा याद भी होना चाहिए आपको। जब ये डायग्राम अगर याद है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं,
साइन थीटा, साइन थीटा लिखो सबसे पहले। अपने पास साइन थीटा होता है, वो साइन थीटा क्या होता है बेटा, इधर देखो P अपॉन H, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, नंबर एक। नंबर दो, कोस थीटा की अगर मैं बात करूं तो कोस थीटा मेरे पास होता है B अपॉन H। टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा होता है P अपॉन B। और अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और अपने फटाफट आंसर आ जाएंगे, बिना कोई देरी किए हुए अपने सारे आंसर आ जाएंगे। परपेंडिकुलर की बात करूं, परपेंडिकुलर कितना होगा 5। अब मैं अपॉन में हाइपोटेनियस लगाएं, हाइपोटेनियस कितना है 13। तो अपना आंसर जो आया कितना आया 5 अपॉन 13। दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट रेशियो B अपॉन H। B, अब B आपके पास कितना है 12 और H कितना है 13, तो क्या लिखेंगे 12 अपॉन 13। नेक्स्ट कोस थीटा भी सोल्व हो गया। इसके बाद अपन टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा क्या होता है P अपॉन B। परपेंडिकुलर और बेस का क्या होता है रेशियो होता है, और परपेंडिकुलर आपके पास 5 है और बेस आपके पास 12 है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई टेन थीटा की। अच्छा, इसके बाद में आपसे पूछे कि कोसेक थीटा, तो साइन का इनवर्स, साइन के नीचे लिखा हुआ है साइन का इनवर्स होता है, वो क्या होता है, अगर आप चाहो तो ये बीच में एक पेज इंसर्ट करके मैं अभी बता दूंगा आपको। साइन थीटा ये हो गया। अब अपन बात करें कोसेक थीटा की, नो 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 नो, गायब हो गया क्वेश्चन। मुन्ना वापस, एक सेकंड। ये लो भाई, अब चलते हैं। अपन साइन थीटा का जो इनवर्स होता है वो होता है कोसेक थीटा। यहां लिख देता हूं मैं, साइन थीटा का इनवर्स होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इसका इनवर्स हो जाएगा 13 ऊपर चला जाएगा और 5 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। कोस का इनवर्स होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा 13 ऊपर चला जाएगा 12 नीचे आ जाएगा। फिर ये तो आपको गिवन भी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये गिवन भी है। और टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कोट थीटा, और इसको 12 अपॉन 5 लिख देंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।